तो कहानी शुरू होती है जहां पिछले एपिसोड छोड़ा था, काजी और बांजो की फाइट। हाँ, काजी अपने बीस्ट फॉर्म में है, पूरी ताकत से लड़ रहा है अपने दोस्तों के लिए। लेकिन बांजो, जो नोरोशी का लीडर है, वो शुरू में बहुत आराम से, मतलब आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा है। हाँ। पर काजी एक ऐसी चाल चलता है जो बांजो को भी चौंका देती है। अरे हाँ, जब बांजो से फेंकने लगता है तो काजी बैलेंस बना के बांजो का हाथ ही चबाना शुरू कर देता है। बिल्कुल, ये काफी वाइल्ड मोमेंट था। और यहीं पर बांजो का वो अजीब रिएक्शन आता है। उसे दर्द नहीं होता, बल्कि वो एक्साइट हो जाता है। हाँ, उसका वो डायलॉग, मेरे को जिंदा जैसा फील हो रहा है। फिर काजी एक जोरदार पंच भी मारता है। बांजो थोड़ा हिलता भी है उससे। हाँ, लेकिन इस चक्कर में काजी की खुद की एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाती है। फाइट का एंड बड़ा अचानक होता है, थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक कह सकते हैं। हाँ, बांजो उसके बाल पकड़ता है, शायद फाइनल ब्लो देने के लिए। नहीं आता कि ये उठ क्यों नहीं रहा। वो बोलता भी है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था टाइप का कुछ। और फिर वो फ्रस्ट्रेशन एकदम ब्रूटल वायलेंस में बदल जाती है। उफ, वो गुस्से में काजी का सर जमीन पे पटक देता है। काजी पूरा लहूलुहान, बेचारा एनेटॉन बस चिल्लाता रह जाता है। हाँ, तो ये काजी की हार थी और बांजो की पता नहीं एक अजीब सी जीत या बस गुस्सा। लेकिन तभी जब लग रहा था सब गया, एनेटॉन चिल्ला रहा है। एंट्री होती है हिरागी की। और क्या एंट्री, एकदम हीरो वाली, सीधा आकर बांजो के मुंह पर फ्लाइंग किक पे। और वो अकेला नहीं, उसके पीछे साको और शिशी तोरेन के कुछ लोग भी हैं। हाँ, फुरेनहाई का ये बड़ा मेंबर अब सीन में है। पूरा गेम बदल गया। हिरागी सबसे पहले काजी के पास जाता है, उसे उठाता है। काजी को होश आता है। वो हिरागी को देखकर पहले चौंकता है, फिर उसे गिल्ट महसूस होता है। हाँ, हिरागी, मैंने फिर से तेरे लिए ट्रबल क्रिएट कर दिया, मैंने कुछ भी सही नहीं किया। उसे लगता है वो हार गया। ये वाकई इमोशनल मोमेंट है, काजी का खुद को दोष देना। पर हिरागी का रिएक्शन, वो उसे डांटता नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी तारीफ करता है। कहता है, तूने इस जगह को और अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया भाई, तूने अपना बेस्ट दिया। और फिर कहता है, अब जो है वो मेरे पे छोड़ दे। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये लीडरशिप है। उधर बांजो भी हिरागी को देखकर जैसे खुश हो जाता है। हाँ, उसे काजी शायद उतना बड़ा चैलेंज नहीं लगा। हिरागी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे अब असली फाइट होगी। पर हिरागी तो इस वक्त गुस्से में है, काजी की हालत देखकर। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हिरागी और ये लोग इस ब्रिज पर पहुंचे कैसे? इनका प्लान तो कुछ और था। हाँ, थोड़ा पीछे जाता है ये समझाने के लिए। बताता है कि हिरागी और उसके लोग पहले शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे। उन्हें लगा मेन अटैक वहीं होगा, टाउन का सिंबल है वो जगह। स्ट्रैटेजी थी उनकी। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है शिशी तुरेन के तोमयामा और जोतुगामी से। हाँ, जो पहले राइवल्स थे फुरन के। अब सिचुएशन अलग है। तोमयामा फोन पर लोकेशन देख रहा होता है और तभी पता चलता है कि ये सब अलग अलग टीम्स को अलग अलग जगह भेजना ये साकुरा की प्लानिंग थी। अच्छा, साकुरा पीछे से सब मैनेज कर रहा था। हाँ, लेकिन तभी हिरागी के फोन पर मैसेज आता है जिससे सब बदल जाता है। उसे पता चलता है काजी जिस ब्रिज पर है वहां बांजो पहुंच गया है, जिसे वो रियल मॉन्स्टर कहते हैं। मतलब काजी खतरे में है। ये क्रिटिकल सिचुएशन थी, टाउन की सेफ्टी या दोस्त की जान। यहीं पर तोमयामा एक बहुत जरूरी सुझाव देता है। वो कहता है कि हिरागी को ब्रिज जाना चाहिए काजी के पास, और वो और उसकी टीम शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट संभाल लेंगे। हाँ, वो भरोसा दिलाता है कि वो अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। हिरागी मान जाता है, अपने ज्यादातर लोग तोमयामा के साथ भेज देता है। लेकिन साको को अपने साथ चलने को कहता है। हाँ, वो डायलॉग, तू आजा, तू बढ़िया बंदा है, तू हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए, ये साको के लिए भी सरप्राइजिंग था। बिल्कुल उनके पास्ट को देखते हुए। साको खुद हैरान है कि हिरागी इतना गुस्से में क्यों है, शायद काजी की वजह से, और ये उसके अंदर कुछ पुरानी बातें ले आता है। हाँ, जब वो देखता है कि हिरागी कैसे काजी की केयर कर रहा है, उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। उस फ्लैशबैक में काजी साको से फुरन में वापस आने को कह रहा है। लेकिन साको कड़वाहट से जवाब देता है, क्योंकि मैं तेरी तरह नहीं हूँ, शायद से हिरागी को भी मेरी जरूरत नहीं है। वो ये भी कहता है कि हिरागी ने उसे फॉलो करने से मना किया था, उसकी इनसिक्योरिटी दिखती है इसमें। पर काजी का जवाब देखो, वो कहता है उसे दुनिया से मतलब नहीं, वो तो हिरागी के साथ ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। ये है काजी की लॉयल्टी। और प्रेजेंट में जब साको ये सब देख रहा है कि वो पछता रहा है, सोच रहा है काश वो भी उस वक्त काजी की तरह रुक जाता। तो शायद आज हिरागी उसका भी ऐसी ख्याल रखता। ये उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, लॉयल्टी, पछतावा, शायद थोड़ी जलन भी। खैर, सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हिरागी अब बांजो से लड़ने को तैयार है। वो साको को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है, मैं बांजो से निपटता हूँ, तू बाकी दुश्मनों को देख। और साको शायद अपने पछतावे और हिरागी के भरोसे से मोटिवेट होकर तुरंत तैयार हो जाता है। कहता है, चल भाई, आज आप मेरे साथ। मतलब वो इस वक्त पूरी तरह हिरागी के साथ है। लेकिन बांजो बीच में पड़ता है। वो 1-on-1 फाइट चाहता है, सिर्फ हिरागी से।
उसके अपने आदमी एंडो गैंग वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये टीम फाइट है, पर वो नहीं सुनता। वो हिरागी की ताकत टेस्ट करना चाहता है। तो फिर साको अकेले ही बांजो के बाकी आदमियों से भिड़ जाता है। हाँ, वो अपनी चक्री, जो उसका सिग्नेचर वेपन लगता है, उससे कई लोगों को एक साथ गिरा देता है। वो काफी काबिल फाइटर है। पर वो सोच रहा होता है कि दुश्मन ज्यादा हैं, काश कोई हेल्प होती। और तभी एक और एंट्री, शिशी तोरेन का इनुगामी हाँ, हवा में उछलकर आता है और कई दुश्मनों को उड़ा देता है। इनुगामी साको को याद दिलाता है कि वो लोग टीम की तरह आए हैं, अकेले नहीं लड़ना। साको मान तो जाता है, लेकिन वार्निंग भी देता है कि फुरिन के मामले में दखल न दे। हाँ, वो ग्रुप लॉयल्टीज अभी भी हैं, कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं इनके। और इन सब साइड फाइट्स के बीच मेन इवेंट शुरू होता है, हिरागी वर्सेस बांजो। दोनों के बीच शुरू में तेज एक्शन होता है, पंचेस, किक्स, डॉजिंग, दोनों टॉप लेवल के हैं। हिरागी एक मौका बनाकर बांजो को किक मारता है, जिससे बांजो का मुंह जमीन पर लगता है, खून निकलने लगता है। लगता है हिरागी ने बढ़त बना ली। पर फिर वही बांजो वाला पैटर्न। हाँ, वो खड़ा होता है, मुंह से खून पोंछता है और खुश होता है। कहता है, सही में बात तो कहने की है, हिरागी तेरे में दम है, मेरे को जिंदा जैसा फील हो रहा है अब। फिर से वही दर्द प्लेजर वाला मामला। हिरागी बांजो का हाथ पकड़कर खींचता है और एक सॉलिड पंच मारता है। बांजो फिर से अजीब तरह से खुश होता है। हिरागी दोबारा अटैक करने जाता है, पर इस बार बांजो घूमकर उसके पीछे आ जाता है। उसे पकड़ता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। ये हिरागी के लिए बुरा था, उसके मुंह से खून आने लगता है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन बांजो उसके पेट में एक बहुत जोरदार किक मारता है। हिरागी गिर जाता है। नीचे गिरे हुए भी वो काउंटर करने की कोशिश करता है, किक चलाता है। लेकिन बांजो उससे भी डॉज कर लेता है। सिचुएशन सीरियस लग रही है हिरागी के लिए। और तभी बांजो वो लाइन कहता है जो सबसे शॉकिंग है। हाँ, वो हिरागी से कहता है, तू बढ़िया फाइट कर रहा है, लेकिन अब हम दोनों के मरने का समय आ चुका है, चल एक साथ ही मरते हैं। ये क्या था? बहुत डिस्टर्बिंग है। वो सिर्फ लड़ना नहीं चाहता, वो इस फाइट को मौत में खत्म करना चाहता है, एक साथ। शायद उसके लिए यही अल्टीमेट जिंदा होने का एहसास है, मौत के इतने करीब होना। ये उसके मॉन्स्टर वाली बात को एक नए लेवल पर ले जाता है। और आखिरी सीन, बांजो हिरागी का सिर पकड़ता है, अपना सिर उसके साथ मिलाता है। हाँ। और दोनों के सिर को पास खड़ी एक कार पर जोर से मारने के लिए आगे बढ़ता है। और स्क्रीन ब्लैक, एपिसोड खत्म, एकदम क्लिफ हैंगर पर। बिल्कुल।